व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज एक फिर आपके आपके एक अच्छे सवाल के साथ हूँ और मुझे लगता है ये बहुत जेन्युइन है। और एक ये व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि डॉक्टर मेरी एक ही आँख है, अब दूसरी आँख मेरी बचपन से डैमेज थी और मैं एक ही आँख से मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली है और अब मुझे उसमें निगाह कम हो गई है और डॉक्टर को मैंने चेक कराया तो उन्होंने बताया कि इसमें मोतियाबिंद है जिसको मुझे ऑपरेट कराना है और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए? क्या अगर मैं नहीं कराऊँगा तब अ, क्या होगा? क्या मेरी आँख ख़राब ज़्यादा हो जाएगी या मैं जल्दी तो नहीं करा रहा हूँ? और मुझे कितना इंतज़ार करना चाहिए? और साथ में मुझे अगर सर्जरी ही करानी है तो मुझे क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद किसी के ज़हन में भी आएगी अगर हम दोनों आँखों से देख रहे हैं। अगर हम एक आँख बंद करके ज़रा सा चल के देखें, आपको पता लग जाएगा कि दोनों आँखों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना कितना ज़रूरी है। और जिसकी केवल एक ही आँख है और अगर उसको वो बंद कर ले तो सोचिए दुनिया कैसी है। तो इसलिए आँखों से ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी दुनिया रंगीन है। कहा जाता है आँखें हैं तो जहान है। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को मुझे बताना, उस पे बात करनी चाहिए। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब किसी भी सिंगल आइट पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो उसको हम लोग टैग करते हैं ओनली आइट पेशेंट, और हम लोग बहुत सारी सावधानियाँ, वैसे सावधानियाँ लगभग हर सर्जरी में बरती जाती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं जिनकी जो सर्जरी के समय भी ली जाती है, पहले से भी तैयारी में भी ली जाती है और सर्जरी के बाद भी पेशेंट्स को थोड़ा खुद ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी कैटरेक्ट है, आप चेकअप आपने करा लिया है, तो पहले ये इंश्योर कर लें कि आप कहाँ पे ऑपरेट करा रहे हैं। अगर आपकी एक ही आँख है तो कहीं आप किसी जगह जाके कैंप्स वगैरह में जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको नहीं करानी चाहिए। आपकी प्रेशर आई है तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं, उसकी रेपुटेशन कैसी है, सर्जन की रेपुटेशन कैसी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे सर्जन की रेपुटेशन होने के लिए केवल यही नहीं है कि वो अच्छा काम करता है, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऊपर वाले का आशीर्वाद, क्योंकि जब ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे होता है, सर्जन के सर पे होता है, तो वही मरीज के साथ मिलके और मरीज की किस्मत और हम लोग की किस्मत मिलके ही एक अच्छा काम होता है और सक्सेसफुल सर्जन बनते हैं। मेहनत तो सब लोग करते हैं, मेहनत सब करते ही हैं और चाहते भी हैं वो सक्सेसफुल हों, लेकिन इसलिए मेरी रिस्पॉन्स मतलब मुझे लगता है कि एज ए पेशेंट आप अगर आ रहे हैं तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि मैं किससे और कहाँ पे ऑपरेट कराऊँ, क्या कोई अगर प्रॉब्लम है होगी, अगर किसी तरह से अगर मेरी आँख में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होगी तो कैसे वो मैनेज हो सकती है या मेरे कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना। तो ये नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले इंश्योर करें कि आप कहाँ करा रहे हैं। दूसरा है कि अगर आपको कोई भी हिडन प्रॉब्लम, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मेल पेशेंट्स में खासकर अगर आपको प्रोस्टेट की मेडिसिन चल रही हैं, आपको हार्ट के लिए कुछ ब्लड थिनर्स वगैरह चल रहे हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर बता दें इसको। आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को किसी चीज़ में भी आप उसको नहीं बताते हैं तो वो भी अपने को उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब आपकी कोई भी सर्जरी बॉडी में हुई है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है, भले आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर को, हॉस्पिटल को ज़रूर इन्फॉर्म करें। दूसरा, आपके जैसे मैंने पहले कहा, ज़्यादातर टीपीएस वगैरह इंश्योरेंस के केसेस होते हैं, तो जब आप सर्जरी कराने के लिए प्लान कर रहे हैं तो पहले इंश्योर करा लें कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें ना आए। दूसरा, आप जब भी आप अकेले एक आई सर्जरी करा रहे हैं तो हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो पहले से ही रखना है। तो प्रॉपर अपने हेयर वॉश करिए डे ऑफ सर्जरी, और वैसे भी अपने फेस की प्रॉपर क्लीनिंग रखिए, आँखों के अराउंड अपनी क्लीनिंग रखिए। सर्जरी के बाद भी आपको बहुत केयर से रहना है, बहुत सफाई से रहना है। आपको हेयर वॉश करना है इस तरह से जैसे कि आपकी आंखों में पानी ना आए। हेयर वॉश करिए स्पा की तरह। फेस को स्क्रब कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए वेट टॉवल से, क्लीन टॉवल से। आइज़ के अराउंड कुछ आजकल हम लोग के वाइप्स आते हैं जो स्टरलाइज्ड वाइप होते हैं, और उसमें मेडिकेटेड वाइप्स होते हैं जो आइज़ के अराउंड क्लीन करने में यूज़ किए जाते हैं। वो आपके डॉक्टर्स आपको खुद बताएंगे, उससे क्लीनिंग करिए जिससे कि कोई भी वाटर कंटामिनेशन, एयर कंटामिनेशन आँख में ना जाए और घर में रहिए। तो इसलिए अगर आप अपने आई की सर्जरी कराने जा रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाइए, घबराइए नहीं। घबराएंगे तो आपकी अगर डायबिटिक है तो आपकी डायबिटीज़ फ्लक्चुएट होगी, ब्लड प्रेशर शूट अप होगा, एंक्शस होंगे, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे कहावत में कहा जाता है ना कि चिंता चित्ता समान, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है आपको भी और एज ए डॉक्टर हम लोग को भी।
कॉन्फिडेंस से अपने को मेंटली प्रिपेयर करते हुए डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। जहाँ तक मुझे लेंसेज़ के बारे में मुझे बात करनी है, ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो खुद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन देंगे। बहुत मल्टीफोकल लेंसेज़, हायर एंड लेंसेज़ के बारे में कि मुझे चश्मा नहीं लगाना है, इन सब चीज़ों के लिए ओनली आइड पेशेंट्स को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह का, क्योंकि एक ही आँख पे आपकी डिपेंडेंसी है। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह के कोई भी ऐसे लेंस जिसमें सेगमेंट्स होते हैं, कोई भी हेलोज या कलर्ड हेलोज या ग्लेयर वाली प्रॉब्लम हो, उस तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए। तो इसलिए सिंपल लेंसेज, सिंपल सर्जरी, लेकिन ऑल ऑब्वियसली जो मॉडर्न सर्जरी है, माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरी, उसी के थ्रू सर्जरी आपकी होनी चाहिए, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और आप अच्छा देख पाएंगे। कोई भी सवाल है पूछते रहिए। अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो एक मेहनत कर लीजिए, फिंगर से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत हिम्मत और हौसला मिलती है। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।